नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा सैन्य समझौता हुआ है और इसके कारण चीन और पाकिस्तान दोनों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। चीन के बड़े बड़े नेता अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बैठकें हो रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी चिंता में पड़ गए हैं। पाकिस्तान के पीएम और वहाँ के सेना प्रमुख बाजवा दोनों बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच जो इतने बड़े सैन्य समझौता हुआ है उसका तोड़ क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अब चीन के साथ बैठा हुआ है और अमेरिका अब चीन और पाकिस्तान दोनों को अलग थलग करने की योजना पर काम कर रहा है। इसीलिए भारत के साथ अमेरिका ने इतना बड़ा सैन्य समझौता किया है जिसका बड़ा असर पूरी दुनिया और खासकर एशिया पर पड़ने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच जो ये बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, इसका बड़ा असर एशिया और बेसिकली पाकिस्तान और चीन पर कैसे पड़ेगा, इसको समझने के लिए इसकी पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। जो अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जो अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने पहले बैठक की। उसके साथ साथ दोनों देशों के रक्षा मंत्री यानी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर के बीच बैठक हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने पहले आपस में बैठक की और उसके बाद 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू हुआ। मंत्री स्तरीय वार्ता जो 2+2 है, इसमें भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री एक दूसरे के साथ बैठक करते हैं और उसी बैठक में ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये दोनों के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया है उसका कैसे व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इससे यही समझ में आता है कि इस करीब करीब एक दशक से इस पे चर्चा चल रही थी और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया गया है। 2016 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। वो समझौता था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि दोनों देश के सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक एक्सचेंज का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भारत और अमेरिका के जो नौसेना है उसके बीच एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें अगर भारतीय नौसेना कहीं भी है, दुनिया के किसी कोने में जा रही है, जो युद्धकालीन स्थिति नहीं है, ऐसे ही जब जो कभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए, नौसैन्य अभ्यास के लिए या फिर एंटी पायरेसी ब्रिगेड के खिलाफ, जो एंटी पायरेट्स ऑफ जो सीज होते हैं, समुद्री लुटेरे हैं, उसके खिलाफ जब कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है तो उस समय किसी भी दौरान अगर भारतीय नाविक, नौवहन और नौसेना अगर किसी जगह पर है और उसे किसी भी लॉजिस्टिक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो अमेरिका के किसी नौसेना से, अमेरिका के नौसैनिक बेस से या फिर अमेरिका का कोई युद्धपोत आसपास है तो वहाँ से उसे आसानी से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो तेल की ज़रूरत नौसेना को होती है, अगर सफ़र करना है, कहीं जाना है और समुद्र के अंदर भी, तो आसपास अगर अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा है तो वहाँ से उन्हें तेल की सप्लाई भी हो जाएगी और इसके अलावा जो एक दूसरे के नौसैनिक बेस का इस्तेमाल कर सकते थे। ये बड़ी उपलब्धि थी जो 2016 में साइन किया गया था। उसके बाद 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से संबंधित था। दोनों देश के नौसेना, वायुसेना और बेसिकली थल सेना भी, इन दोनों देशों के बीच, सैनिकों के बीच जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान की गई, उससे भारत और अमेरिका के बीच संचार से संबंधित बड़ा फायदा हुआ, जिससे एक दूसरे के किसी भी सैन्य उपकरणों के द्वारा जो जानकारी हासिल की जाती है या फिर खुफिया जानकारी हासिल की जाती है, उसका दोनों देश एक दूसरे के साथ साझेदारी कर सकते हैं। और भारत को अमेरिका से इन मामलों में काफ़ी फायदा हुआ, जबकि अमेरिका भी एशियाई क्षेत्र में
यहाँ तक कि इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर चाइना के खिलाफ जो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी का क्षेत्र है, वहाँ भी भारत के इंफॉर्मेशन, जो भारत इंफॉर्मेशन भारतीय नौसेना एकत्र करती है या वायुसेना के पास जो इंफॉर्मेशन उन क्षेत्रों को लेकर है, उसको अमेरिका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। तो ये दोनों देशों के बीच जो दो स्तर पर समझौते हुए, उसका एक अंतिम रूप से उसको एक सैन्य समझौते के तौर पर लाया जाना था। और इसीलिए पिछली बार जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो उसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा हुई थी। बेका के ऊपर दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस के बारे में एक ड्राफ्ट तैयार की कि जिसमें दोनों देश अब कब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर साइन कर सकते हैं। इसके बाद जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए, तो उस समय भी दोनों देशों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई, बैठक हुई और बातचीत हुई, और इस एग्रीमेंट के लिए आगे जो रास्ता था वो तैयार किया गया। और फिर जब अमेरिका के उप विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया और भारत को भी ये लगने लगा कि अब अंतिम रूप से हमें कुछ ऐसे सैन्य पैक्ट करने पड़ेंगे, सैन्य समझौता करने पड़ेंगे, जिससे कि चीन और पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका भी एशिया में अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। चीन के साथ अमेरिका का रिलेशन अब तक का सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। यहां तक कि कहा जा सकता है कि कोल्ड वार खत्म होने के बाद अब तक चीन और अमेरिका के बीच इतना खराब रिश्ता कभी नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी अमेरिका का मन ऊब गया है और अमेरिका में ये चलने लगे, चर्चा हो रही है कि कब तक हम पाकिस्तान को सहायता देते रहेंगे, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उस आतंकवाद से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो भारत और अमेरिका को होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो इस बीच जब भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला और चीन और भारत के बीच LAC पर सीमा विवाद गहरा गया, तो ऐसी स्थिति में इस बात की चर्चा बढ़ गई कि अब जल्द से जल्द इस पैक्ट पर साइन किया जाना चाहिए, क्योंकि 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उस राष्ट्रपति के चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इस पैक्ट पर, सैन्य समझौते पर साइन किया जाए। और इसके लिए जो भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होती है हर साल, जिसका आयोजन किया जाता है, वो वार्ता जल्द से जल्द अक्टूबर में आयोजित करने के लिए समय का निर्धारित किया जाना शुरू हो गया। और वही 26 और 27 अक्टूबर को, एक सप्ताह पहले ही पता चल गया था कि 26 और 27 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो शामिल होंगे। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी इस पर भी शामिल होंगे। ये 4 नेता बैठकर इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद अंतिम रूप से बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा। अब ये जो समझौता हुआ है, इससे चीन और पाकिस्तान को किस तरह की परेशानी होगी, इसको समझने के लिए पहले ये जानते हैं कि बेका से भारत और अमेरिका कैसे एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। बेका के साइन होने का मतलब है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के खुफिया सैन्य जो सूचनाएं हैं उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के सैटेलाइट इमेज का भी इस्तेमाल कर सकता है। सैटेलाइट से जो जानकारी मिलती है और जो चित्र मिलते हैं, जिससे खुफिया जानकारी प्राप्त की जा सकती है, दोनों देशों के अंदर क्या क्या जो उथल पुथल हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये सैटेलाइट इमेज, जियो स्टैटिस्टिकल सैटेलाइट इमेज का भी आदान प्रदान किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जियो स्पैटिकल इमेज, जो दोनों देशों के सैन्य मजबूती के लिए बहुत जरूरी था, उसका भी इस्तेमाल एक दूसरे के लिए किया जा सकता है। इन
जो सारी सूचनाएं एक दूसरे के साथ साझा की जा सकती है इस एग्रीमेंट के बाद, इसका व्यापक प्रभाव सैन्य के सेनाओं के लिए पड़ेगा। और वो व्यापक प्रभाव युद्ध के समय और युद्ध से पहले, यानी प्रिवेंटिव कॉज के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरे स्तर पर युद्ध के दौरान भी इसका बहुत ही बड़ा इस्तेमाल होगा, जिससे भारतीय सेना को पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूती मिल सकती है। तो युद्ध से पहले जो इसका इस्तेमाल होगा वो सीमा की निगरानी के लिए होगा। भारत और पाकिस्तान और भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है वो सीमा को लेकर है। LAC और LOC दोनों जगह पर भारत एक तरफ चीन से तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से परेशान रहता है। किसी न किसी स्तर की परेशानी दोनों देश उत्पन्न करते रहते हैं, और LOC में तो पाकिस्तान आतंकवाद भेजने का एक साधन बना चुका है, और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जो कश्मीर में फैलता है और कश्मीर के रास्ते पूरे भारत में फैलाने की कोशिश करता है वो सीमा के पास से ही करता है। और दूसरी तरफ चीन LAC के पास पिछले 5 महीने से हंगामा खड़ा किए हुए है, विवाद पैदा किए हुए है, जिसकी जानकारी थोड़ी देर से मिलती है। और LAC के पास जो चीनी स्ट्रक्चर हैं, चीनी बेस हैं, और उसके साथ साथ चीन के सेना का जो आना जाना होता है, आवागमन होता है, उसकी जानकारी भी भारत को अमेरिका के ये जियो सैटेलाइट से मिल सकता है। और भारत के जो ये जियो स्ट्रेटजिकल सैटेलाइट से अमेरिका जो सूचनाएं देगी, उससे एक ही नहीं कई फायदे हो सकते हैं। पहले तो LOC और LAC के पास से के हलचल के बारे में जानकारी मिलेगी, उसके बाद जो जियो स्पैटिकल जानकारी अमेरिका भारत को देगा, उस इमेज से, सैटेलाइट इमेज के थ्रू हमें निशाना लगाने में सटीकता प्राप्त होगा। यानी ड्रोन के माध्यम से अगर हम उन चीज़ों को स्पॉट करते हैं, और अगर पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को भेजता है और उस समय हमें उसकी जानकारी मिलती है, तो उस समय ड्रोन हमले से उन आतंकवादियों का खात्मा कर सकते हैं। और उसके लिए सटीक निशाना लगाने के लिए ज़रूरी होता है कि इमेज और जो उसका निशान हो वो सही जगह पर हो, और इसके लिए सैटेलाइट इमेज की सटीकता जरूरी है, जो अमेरिका प्रोवाइड करेगा। और भारत को जो सैन्य ड्रोन दिया जा रहा है, अमेरिका ने पिछले दिनों एक एग्रीमेंट किया था जिसमें हथियार वाले ड्रोन भी भारत को सप्लाई करने की बात कही थी। तो इस स्तर से भारत उन आतंकवादियों का खात्मा ड्रोन के माध्यम से कर सकता है। तो ये तो युद्ध से पहले की स्थिति हुई, और युद्ध के दौरान अगर दोनों देश भारत और चीन या भारत और पाकिस्तान किसी भी दौरान अगर युद्ध की स्थिति में आ जाते हैं और दोनों देशों में युद्ध हो ही जाता है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका बिना अपने सैन्य संसाधन का उपयोग किए ही भारत की बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इसके लिए अमेरिका सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, सैटेलाइट इमेज देगा, और उससे भारत के मिसाइल की सटीकता बढ़ जाएगी। भारत किसी भी जगह पर अगर अपने मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसके लिए सटीक निशाना बनाने का जो नक्शा, इमेज और फोटो दिया जाएगा, अमेरिका से जो सूचना दी जाएगी, उसका इस्तेमाल करके भारत अपने बैलिस्टिक मिसाइल की सटीकता को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में जो नौसेना बेड़ा और जहाज, युद्धपोत अगर अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या किसी भी क्षेत्र में है, उसकी जानकारी एक दूसरे से शेयर की जाएगी। तो नौसेना को भी इससे काफ़ी फायदा होगा, और लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट के माध्यम से जो दोनों एक दूसरे के लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए समझौता किए थे, उसकी अगली कड़ी के बाद अब भारत की नौसेना और अमेरिका के नौसेना के बीच जो संबंध मजबूत होंगे, उससे दोनों एक दूसरे के सेंसिटिव सूचनाओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो युद्ध से पहले और युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान, ये सारे समस्याओं के लिए दोनों देशों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, और इस एग्रीमेंट के बाद भारतीय सेना की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ अमेरिका को भी अब भारत जैसा एक बड़ा पार्टनर मिल गया है, जिसमें चीन और पाकिस्तान को
बेसिकली चीन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिससे निपटने के लिए भारत और अमेरिका को एक मंच पर आना पड़े। लेकिन चीन की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, और इसलिए भारत और अमेरिका ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर चीन को इतनी बड़ी चुनौती दी है कि अब चीन के अंदर बैठकें हो रही है और शी जिनपिंग परेशान हो गए हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।